हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम वाला में। आज मैं जो आपको चैप्टर पढ़ाने वाला हूं उसका नाम है रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। अनुपात क्या है और समानुपात क्या है, बेसिक हम इसका पहले जानेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। रेलवे एसएससी के एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप देखते होंगे, और इजी लेवल होता है, वो ज़्यादा टफ नहीं होता। अनुपात क्या है? अनुपात दो राशियों के बीच एक तुलनात्मक अध्ययन है। तुलना है कि एक राशि दूसरे के साथ कितनी गुनी है, पहली राशि दूसरे से या दूसरी राशि पहले से। जैसे दो राशि हम लेते हैं ए बी, इन दोनों के बीच में जो रेशियो का हम जो साइन दे रहे हैं अनुपात का, ये बताता है कि पहली राशि दूसरे की कितनी गुनी है। इसको डिनोट करने के लिए, हम इसको जताने के लिए हम अनुपात चिन्ह का प्रयोग करते हैं। समानुपात जब दो राशियां किसी दूसरी, जब दो राशि का अनुपात किसी दूसरी राशि के अनुपातों के बराबर हो तो उसको समानुपात बोलते हैं। जैसे A:B और C:D, इन दोनों के बीच के रिलेशन को, इन दोनों रेशियो के बीच के रिलेशन को दिखाने के लिए हम समानुपात का प्रयोग करते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो एग्जाम्स में आते हैं रेगुलर, तो मैं आपको वो बताता हूं। फिर हम आगे किसी बुक से कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे ताकि आपको समझने आसान। एक बार आप इसको बना लेंगे, पढ़ लेंगे तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसका यूज मैथ के लगभग हर चैप्टर में होता है। अगर आप इसको बेसिक समझ ले अच्छे से, अगर इसके साथ आप इजी हो जाए तो आपको आसानी हो जाएगी अदर चैप्टर बनाने में। तो हम कुछ इसके फॉर्मूला है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो पहले देख लेते हैं। जैसे पहला आता है मध्य समानुपाती, मीन प्रोपोर्शनल। मध्य समानुपाती ये जनरली रेलवे एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि आपको कुछ दिया हो, वैल्यू कोई राशि दिया हो, और आपको पूछा जाए कि मीन समानुपाती निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? जनरली ये इस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में अवेलेबल रहेगा। तो आपको मीन समानुपाती निकालने के लिए आपको हमें याद रखना है, इसका जो वैल्यू होता है x √√AB, ये आपको याद रखना है। जनरली ये एक कॉन्सेप्ट है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन इस पाएंगे तो हम इसको सोल्व करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है और आपको इसको याद रखना है कि हमें ऐसे बनाना है। तो अगर आपको मध्य समानुपाती निकालना हो, मीन प्रोपोर्शनल, तो आप इस तरह से निकालेंगे। x का वैल्यू आपसे पूछेगा या जो भी, आप उससे सोल्व कर लेंगे इस फॉर्मूला के थ्रू। अगला लेते हैं कंपाउंड रेशियो, जटिल अनुपात। दूसरा नंबर है कंपाउंड रेशियो, जटिल अनुपात। कंपाउंड रेशियो क्या है? कंपाउंड रेशियो में हो सकता है कि रेशियो के 3 पद दिए हो और आपसे पूछा जाए कि जटिल अनुपात निकालिए, कंपाउंड रेशियो। जैसे A:B, C:D और E:F, इनका अगर पूछ दे कि आप कंपाउंड रेशियो निकालिए, जटिल अनुपात उसको बोलते हैं, तो आप कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आप सिंपली पहले पद का पहला, दूसरे पद का पहला, तीसरे पद का पहला, ये इंटू कर लेंगे। A:C:E बटा, अब जो बच गया, पहले पद का दूसरा, दूसरे पद का दूसरा और तीसरे पद का दूसरा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं जटिल अनुपात, जटिल अनुपात कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो। अब तीसरे नंबर पे आता है द्विघाती अनुपात, मतलब डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या है? A:B का अगर आपसे पूछ दे A:B का डुप्लीकेट रेशियो निकालिए आप, तो आप क्या निकालेंगे? द्विघाती अनुपात निकालने के बोला है, तो इसका वैल्यू होता है A²/B², द्विघाती अनुपात का। ठीक इसी तरह अगर आपसे त्रिघाती अनुपात पूछे तो आप निकालेंगे A³ B³
ये एग्जाम में आते हैं, कभी कभी आपको किसी एग्जाम में एसएससी में जनरली या रेलवे मिल जाएंगे, लेकिन जो मेन हमेशा आता है वो है विलोमानुपात, इनवर्स। इनवर्स आपको मिलेगा या मध्यानुपाती ज्यादा मिलेगा। अगर A रेशियो B है तो विलोमानुपात 1/A रेशियो 1/B, ये विलोमानुपात है। ये है विलोमानुपात, इनवर्स रेशियो। जनरली हम इनवर्स रेशियो से लेकर के जो मध्यानुपाती है, तृतीयानुपाती है, सब ये एग्जाम में एक एक क्वेश्चन होता है। अब हम क्या करेंगे कि इनके अलावा जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको एक बुक से बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन लूंगा, फिर आपको शुरू करूंगा कि हम अगर एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसको सोल्व कैसे करें। एग्जाम वाले क्वेश्चन सोल्व करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक बुक है मेरे पास, जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे रेशियो का क्वेश्चन है 9:15 प्रोपोर्शनल टू 45 और रेशियो व्हाट। अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपको आता है, इजी लेवल है, बेसिक लेवल में आपको बता रहा हूं, धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो आप जनरली क्या करते हैं, इसका जो करने का तरीका है वो ये है कि पहला पद और अंतिम पद, इसको इससे इंटू करेंगे और दूसरा पद तीसरे पद से इंटू करेंगे और उसके बाद उसको इक्वल करके आप बना लेंगे। इसका मतलब है 9 इंटू एक्स, अगर इसको एक्स मान लेते हैं, इक्वल टू 15 इंटू 45, तो एक्स इक्वल टू हुआ 15 इंटू 45/9। ठीक है, अब हम इसको काट लेंगे, 9 5 इक्वल टू ये 75 मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस क्या करनी है, थोड़ा प्रैक्टिस ये करना है। बेसिकली एग्जाम क्या है, एग्जाम आपको प्रैक्टिस से डिपेंड करता है कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जल्दी सोल्व करना है। इतना तो टाइम होता ही नहीं एग्जाम में, अगर आप करने रहोगे तो आपको जब समझ में आता है कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट, ये एक दूसरे को काट सकते हैं, मतलब पहला या लास्ट ये मिलके एक दूसरे को काट सकते हैं। जिससे कट सकता है उससे काट दीजिए आप यहीं पे, 5 जा 75 आंसर, ये हो गया आपका आंसर। तो कोशिश कीजिए यहीं पे निकालने का। इस तरह हम अभी सोल्व करेंगे, आगे बताएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन है कि 45 एंड व्हाट, 45 रेशियो व्हाट, मतलब एक्स है ये, प्रोपोर्शन टू समानुपात 3:2, तो आपको इसमें x का वैल्यू बताना है। सेम आपको पता है कि जब ये और ये मिलकर इसको काट सकते हैं या ये और ये मिलकर इसको काट सकते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि वहीं से आपका आंसर निकालने का। इसका मतलब ये हुआ कि 45 इंटू 2 इक्वल टू एक्स इंटू 3, बीच वाला और किनारे वाला। अब आप काट देखिए, एक्स इक्वल टू क्या हुआ 30। इसका मतलब हम जब ऐसे निकाल सकते हैं तो हमें इतना करने की जरूरत नहीं है, जब हम समझ जाएंगे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो अनुपात के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो बेसिकली ऐसे ही आते हैं, आपको बस इसमें प्रैक्टिस खूब करनी है। क्योंकि हम बता चुके हैं कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला बीच वाले को काट सकता है, तो बीच वाले भी अपने किनारे को काट सकते हैं। तो आप देखिए 15 जा और 15 2 जा 30 आंसर, तो 30 आंसर इसका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A:B 2:3 है और B:C जो है 4:5 है। अब इसमें हमें सोल्व करना है कि निकालना क्या है, तो A:B:C निकालना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, खूब आता है रेलवे में, एसएससी में, अदर एग्जाम्स में भी। इसके निकालने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे बेहतर मैं यही कहूंगा कि आप लिख करके करें। अगर ये दोनों पद समान होता तो हम उसको डायरेक्ट लिख सकते थे। जैसे अगर वो दोनों पद ऐसे होता और
तो इसका आंसर 2:3:5 हो जाता अगर ये दोनों पर समान होता। तो दोनों पर हम समान कर सकते हैं, इसको को इंटू करके फिर बगल वाला से उसको इंटू कर देंगे तो हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर इस तरह क्वेश्चन बनाने के लिए सिंपल है, अगर आपको ABC निकालने के लिए कहा गया तो आप सेकंड वाले वैल्यू को यहां लिख दें और आप इंटू कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा 4 2 8, 12 और 15। मतलब पहले को इससे गुना करना है, सीधा गुना करना है, फिर इससे गुना करना है। तो 8 12 15, तो ये आपका जो है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैं देखिए पर्पस क्या है मेरा, मैं चाहता हूं आपको जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊं, जितना ज्यादा क्वेश्चन आप बना लेंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन आप देख लेंगे, समझ लेंगे, उतना ही आपको एग्जाम में फायदा आएगा। कंसेप्ट है जितना रटेंगे, जितना पढ़ेंगे डिटेल, कुछ उससे ज्यादा होने को नहीं है। आप जितना मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वही आपको काम आने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं A:B, चूंकि रेशियो क्वेश्चन है, सारे इसी टाइप से होंगे, आगे भी हम और क्वेश्चन लेंगे, यूनिक क्वेश्चन सब आएंगे। A:B 3:4 दिया हुआ है और B:C 2:5 दिया हुआ है। B:C 2:5, तो हमें निकालना क्या है, और C:D भी यहां दिया हुआ है, C:D, C:D दिया है 3:5। मतलब यहाँ पे 3 पद दिए हुए हैं, 3 रेशियो दिया हुआ है, तो आपको A:D पूछा है। A:D क्या होगा? जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए कि अगर 3 पद दिया हो या 2 पद दिया हो, अगर 2 पद दिया हो उसमें A:C पूछ ले, या 3 पद दिया हो A:D पूछ ले, तो इस तरह के क्वेश्चन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली इसमें कंसेप्ट ये है कि A/B इंटू B/C इंटू C/D, ये कंसेप्ट हम बनाते हैं इसको। A/B इंटू B/C इंटू C/D। तो अगर हमसे 2 ही क्वेश्चन में पूछा होता, ये अगर ना होता A:B और B:C और AC पूछा होता, तो हम यहां से AC निकाल सकते थे दोनों को लिख करके। सेम इसी तरीके से अगर हमें A:D पूछा है, A:D हमें निकालना है व्हाट, A:D इक्वल टू व्हाट, अनुपात के 2 पद, फिर 2 पद, फिर 2 पद, A:B, B:C, C:D। अगर इतने पद दे रखा है और आपको A:2 मतलब फर्स्ट एंड लास्ट पूछा है, तो आपको करना क्या है, आपको लिखना है फर्स्ट पद इंटू, फिर सेकेंड पार्ट आपको लिख देना है इंटू 3/5। अब आप अगर देख लीजिए, अगर कट सकता है तो काट लीजिए, नहीं कट सकता तो हम इंटू करके लिख देंगे। तो 3 दूनी 6 18 और 5 का 20 25 100, ठीक है। और यहां पे एक कट सकता था, तो 3 3 9 और 50 25 दूनी 50, तो 9:50। तो ये जो है हमारा आंसर हुआ A:D का। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको क्वेश्चन का पे जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस। अभी और क्वेश्चन बताऊंगा, जितना ज्यादा क्वेश्चन कर सकता हूं कोशिश करूंगा। फिर इसी का सेकंड या थर्ड वीडियो भी आएगा, एक ही चैप्टर का हम कम से कम चाहते हैं 3 से 4 वीडियो बनाएं, ताकि जो बेसिक है, हायर लेवल है, मिडिल लेवल है, सारे क्वेश्चन अलग अलग वीडियो में कवर हो। अभी बेसिक लेवल बता रहा हूं, इसलिए आपको थोड़ा इजी भी लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A:B 2:5 है, A:B एंड B:C 2:5, B:C 3:4। तो इसमें पूछा है A:B:C, सीधा है, आसान है। तो आपको करना क्या है, 2:5 मैंने अभी बताया जो ये है, और इसके नीचे आप लिख दीजिए 3:4। पहले इसको इससे इंटू कीजिए, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, 5 3 15, 5 का 20, 6 15 20, 6 15 20, ये हुआ आपका आंसर। समझ में आ रहा है? तो आप देखिए धीरे धीरे हम अगर बनाते जाएंगे
प्रैक्टिस करते जाएंगे तो समझ में आएगा। हो सकता है बहुत सारे इसमें वीडियो जो बिगिनर देख रहे हैं, वो जो अभी शुरुआत की उनने रेलवे की तैयारी करना, और बहुत सारे हैं जो कर चुके हैं, एग्जाम निकाल चुके होंगे, या फिर वो काफ़ी आगे होंगे, कई सारे एग्जाम दे चुके होंगे या तैयारी कर चुके होंगे। तो देखिए दोनों के लिए फायदेमंद है, लेकिन बेसिक जो है ये आप सबको जाना जरूरी है, प्रैक्टिस होना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आप कितने एग्जाम्स दे चुके हैं, निकाल चुके हैं। अगर आप रेगुलर एग्जाम में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस में रहना है। मैं 10 साल पहले लगभग रेलवे का एग्जाम निकाला, ALP हो, TCCC हो, लेकिन आज भी मैं प्रैक्टिस में हूँ। प्रैक्टिस में रहने से ही फायदा होता है। अगर आप जानते हैं और प्रैक्टिस में नहीं है, फिर आपका टाइम कंज्यूम होगा एग्जाम में, आपको टाइम लगेगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A:B दे रखा है 2:3। A:B दे रखा है, B:C दे रखा है 5:6। B:C 5:6 और C:D दे रखा है 3:4। तो इस पे हमें बताना है A:B:C:D। देखिए पहले वाले में हमने निकाला था A:D, इसमें पूछा है A:B:C:D। ये चारों चीजें पूछ लिया। जब भी इस तरह की चीजें आती है कि आपको 3 पद दे रखा हो और आपसे 3 अलग अलग रेशियो दे रखा हो और A:B:C:D पूछे, तो आपको करना क्या है? देखिए बनाने के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो इजी वे है, जो मुझे सटीक लगता है, जो मैंने एग्जाम में ट्राई करता हूं, मुझे इजी लगता है, वो यही है कि आप इसके नीचे प्रॉपर लिख दे। बस करने को बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये मुझे सही लगता है क्योंकि इससे गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब करना कैसे है? तो पहले तो सबसे किनारे वाले को लीजिए, दूसरे पेज में हम इन दोनों को और इस किनारे वाले तीसरे को लेंगे, तीसरे पेज में इन दोनों को और इसको लेंगे, और चौथे पेज में फिर इन तीनों को लेंगे, 1 2 3। इस तरह से आंसर में निकालेंगे। एक दोबारा करेंगे तो आपको आसान रहेगा, जैसे मैं कर रहा हूं। देखिए 2 × 5 × 3, मतलब पहले पेज में 5 दूनी 10 तिहाई 30 लिख दिया रेशियो। ए का हुआ वैल्यू 5 × 15 15 तिहाई 45। बाद में कटेगा तो काट लेंगे, देख लेंगे। 3 × 6 × 3 6 3 18 18 3 54, और फिर 6 3 18 18 3 54 18 चुका 72। ठीक है, तो ये हो गया। अगर इसमें कट सकता है तो काट लेंगे, 3 से कट जाएगा, आसानी से कट जाएगा। ठीक है ना? तो हम इस तरह क्वेश्चन में देखेंगे जनरली कि ये आ जाएगा 3 से कटने पर, कि इस तरह क्वेश्चन में आपको ये तरीका सबसे ज्यादा कारगर है, आसान है। ठीक है, ये ट्राई कर सकते हैं। 1 2 क्वेश्चन होते हैं, आपको मैं अभी चैप्टर वाइज करा रहा हूं। कुछ दिन बाद आप रेगुलर रहेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिस सेट से कराऊं। एग्जाम में पूछे क्वेश्चन हो, या प्रैक्टिस सेट से इतना प्रैक्टिस करा दूं फिर एग्जाम के सारे क्वेश्चन कवर हो जाए उसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी चूंकि ये चैप्टर से हम करा रहे हैं तो चैप्टर से ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है A B से 40% अधिक है। अब देखिए क्वेश्चन का तरीका थोड़ा बदल रहा है, क्वेश्चन बदल रहा है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ए जो है B से 40% अधिक है, ठीक है, और B C से 20% कम है, और जो B है C से 20% कम है। ये तो क्वेश्चन में दिया है आपको। अब पूछा क्या है, तो A:C बताइए। A:C आपको बताना है कि ये क्या है। अब देखिए आपको इसमें क्या है ना, ABC का रेशियो निकालना पड़ेगा। ABC का रेशियो हम कैसे निकालेंगे, पहले इसको मानना पड़ेगा।
अगर हम मानते हैं B 100 है, तो B 100 है तो C कितना होगा? B जो है C से 20% कम है। अगर कोई चीज किसी से 20% कम है तो वो वाला उससे अधिक होगा। अगर करा तो B जो है C से कम है तो C ज्यादा होगा, इसका मतलब B C से कम है। B C से 20% कम है, तो B अगर 20% कम है तो आप रट लीजिए, अगर कोई किसी 20% कम है तो उससे नेक्स्ट 25% ज्यादा होता है, मतलब ये 125 हो जाएगा। ये कैसे होता है मैं भी बताता हूं, आपको रट लेना पड़ेगा, ज्यादा आसान है। अब ये दोनों हो गया। अब करा A जो है B से 40% अधिक है, B जितना है उससे ये 40% अधिक, मतलब 140 है। अब आपका जो रेशियो है आसान हो गया। अब आप इसको आराम से काट सकते हैं। तो आपका इसको पूछा क्या, AC पूछा है, तो 140:125 ये मेरा हो गया आंसर। आप इसको कट कर लीजिए, कट करके जो भी वैल्यू आएगा ये 25 और ये 28 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको देखना है कि अगर ये इस तरह के दिया है तो आपको ये निकालना पड़ेगा ABC वैल्यू। ये मैं कैसे निकालूंगा मैं बताता हूं। तो इस क्वेश्चन में समझ में आएगा कि A B से 40% अधिक है, तो मैंने B को लिया 100 और B C से 20% कम है। B जो है C से कम है तो C ज्यादा होगा। तो C कितना ज्यादा है, तो B अगर ये 20% कम है तो ये 25% ज्यादा होगा। और इस तरह अगर B निकल गया तो फिर A क्या होगा, A जो है 40% अधिक है तो ये 140 हो जाएगा। अब तीनों का हमें रेशियो मिल गया, तो AC पूछा तो AC हमने निकाल लिया, AC काट के हमने 28:25 आंसर हो गया 28:25। अब एक चीज मैं बताता हूं, जनरली ऐसा तो परसेंटेज का हिस्सा है, रेशियो में आ गया, इसका मैं बता रहा हूं 10%, 20%, बस इतना ही लेते हैं। एग्जाम में हमेशा कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कोई चीज 10% कम या ज्यादा, 20% कम है। अगर कोई 20% कम है तो सामने वाला उससे 25% ज्यादा होगा, कि इधर रट लेना आपको। और 20% कोई ज्यादा है तो सामने वाला उससे 16.2/3% कम होगा। बस यही वैल्यू से मैं बनाया था, अगर ये कम है तो ये ज्यादा होगा। अगर 10% से एबव जो है 1/9 और 9 1/11 है, तो अगर कोई 10% ज्यादा है, 10 से ज्यादा तो सामने वाला कम होगा, तो कम कितना है, इतना होगा। अगर 10 में कोई कम है तो सामने वाला इतना % ज्यादा होगा। तो ये आपको याद रखने की चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आएगा कि चीजें आसान है। अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो हम ले रहे हैं, बस थोड़ा पेशेंस के साथ देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा है वो पूछा है मिस अनुपात। मिस अनुपात पूछा है 2:3 ब्रैकेट में, फिर 6:11 ब्रैकेट एंड 11:2। अब इसका निकालिए, इसका मिश्र अनुपात निकालना है, ठीक है। तो मिश्र अनुपात मैंने आपको बताया था फॉर्मूला में, जब भी इस तरह क्वेश्चंस आते हैं तो आपको करना क्या है, फर्स्ट रेशियो, सेकेंड रेशियो, थर्ड रेशियो, तीनों का पहला पद लेना है इनटू में। तो 2 × 6 × 11, उसका जो बच गया हम ले लेंगे ये तीनों। 3:11:2। अब जो अगर कट सकता है तो काट लीजिए, ठीक है। तो जनरली 2/1 इक्वल टू हो गया 2:1, ये हुआ रेशियो। तो ये हो गया मिश्र अनुपात निकालने का तरीका। मिश्र अनुपात एग्जाम में आता है कि अगर आपको 3 पद दिया हो, एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहला पद है 2:3, दूसरा 6:11, तीसरा 11:2, रेशियो 2।
तो इस तरह के मिस अनुपात, मैं बार बार जोर दे रहा हूं मिस अनुपात पे कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपकी मेरी आवाज हंट करे दिमाग में कि आपको करना क्या है। मिस अनुपात में 3 पद हो, 2 पद हो, जो भी पद हो, पहले पद को लेना है ऊपर में, बचे हुए पद को लेना है नीचे में, इंटू में उसका जो रेशियो निकालना है। तो इस तरह बनाना है मिस अनुपात। उसके अलावा और भी आते हैं, बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 12 और 30 का तृतीय अनुपाती बताना है। 12 और 30 इन दोनों का तृतीय अनुपाती। बारह और 30 का तृतीय अनुपाती बताना है। तृतीय अनुपाती का मतलब यह हुआ, मैं आपको बताया था, अगर ए और बी दिया हो, अब ये कैसे निकलेगा, 12 और 30 का तृतीय अनुपाती निकालना है। तो आप अगर प्रैक्टिस करेंगे या हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं चीजों को, तो आपको मैं बता रहा हूं, तो आप ध्यान रखिए कि इन चीजों के से